फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं जाता है। प्लीज़ हेल्प मी एंड सब्सक्राइब। मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की सुबह हो चुकी है और चलते हैं आगे का काम। तो फ्रेंड्स, ये बन गया है वंश का टिफ़िन। बड़े बेटे का नाम मेरा वंश है और आपको दिखाती हूँ, तैयार खड़े हैं पास में ही। हाय फ्रेंड्स, ये छोटा बेटा केंद्रीय विद्यालय में जाते हैं और आज बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मेरा स्कूल खुल गया है। बच्चों का स्कूल 2 सालों से बंद था, बच्चे बोर हो रहे थे। अब जाके स्कूल खुला है। बीच में तो 1-2 दिन के लिए खुला था, फिर उसके बाद बंद हो गया और बच्चे घर में ऊब जाते हैं। तो चलिए इनको छोड़ के आते हैं। फ्रेंड्स, अब जा रहे हैं इनको छोड़ने रोड तक। तो अभी मैं वंश को छोड़ के आ गई हूँ। मैं बोल रही थी कि बाबू अब तुमको भी स्कूल जाना पड़ेगा, तो हमसे कह रहे हैं मम्मी मेरा भी केवी में करा देना, और प्लीज मम्मी मेरा वंश के ही क्लास में कराना, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता है। इनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि 2 साल हो गए हैं और वंश तो 2.5 साल से ही जाने लगा था। ये 5 साल के हो गए हैं। अभी बीच में एक प्राइवेट स्कूल में कराया था मैंने, लेकिन थोड़े दिन गए और फिर लॉकडाउन लग गया, स्कूल बंद हो गए हैं। अभी आगे देखते हैं क्या होता है। बाबू का भाई स्कूल चला गया है तो बाबू को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अपनी बॉल ओ गिर गए, लगी तो नहीं? तो बॉल लेने आए हैं अपनी ढूंढने, पर बॉल कहीं दिख नहीं रही है। ढूंढ रहे हैं बेचारे, लेकिन दिख नहीं रही कहीं। छत पे नहीं जाओ। मारो। ये खुद ही बैटिंग करनी, खुद ही बॉलिंग और खुद ही फील्डिंग आज करनी है। तो फ्रेंड्स, इनको नाश्ता देकर, बाबू को नाश्ता देकर मैं अब लगाने लगी हूँ पोछा, और जल्दी जल्दी से पोछा लगाकर फिर नहाने चलते हैं। साफ सफाई घर की बहुत ज़रूरी होती है। मुझे हर चीज़ व्यवस्थित बहुत अच्छी लगती है। इधर उधर पड़ी हुई चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसी में सारा टाइम चला जाता है मेरा। और जिसके घर में छोटे, घर की साफ सफाई हो चुकी है और अभी 8:30 ही बजा हुआ है। ये होता है जल्दी उठने का कमाल। सब नाश्ता बना के रख दिया है। दोपहर का खाना जो है वंश 3 बजे आएगा, तभी दोपहर का खाना 2 बजे करीब बनाऊंगी, दाल चावल, क्योंकि अभी सब्जी पराठा लेके गया है। ये सब साफ कर दिया है मैंने और अब मैं जा रही हूँ नहाने, और ये आगे आगे उछल रहे हैं जनाब। तो फ्रेंड्स, अब मैं नहा चुकी हूँ और भगवान जी के सामने हाथ भी जोड़ लिया है, और अब बाबू को लगी है एज यूजुअल भूख। इनको भूख बहुत जल्दी जल्दी लगती है, तो इनके लिए अभी नाश्ता मैंने बनाया था पराठा सब्जी वंश के लिए, तो इनको भी दे देती हूँ पराठा सब्जी और फिर आपसे बात कर। ये देखिए बाबू नाश्ता कर रहा है। क्या दो, आप लोग भी खाइए, बोल दो आप लोग के लिए। चलिए जल्दी जल्दी धो लेते हैं बर्तन
बर्तनों की सफाई कर लेते हैं। फिर उसके बाद वंश ने बोला है मखाने फ्राई करने के लिए, तो वो फ्राई करने हैं। दाल चावल खा चुका था लेकिन मन था उसका खाने का, तो मैं अभी मखाने फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स अभी हो रहा है शाम का 5 बज रहा है और वंश आ चुके थे, उन्होंने दाल चावल खा लिया। अब शाम का टाइम हो रहा है तो कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैंने मखाने फ्राई किए हैं और अभी सब लोग मिलके खाएंगे मखाने, बच्चे और मैं भी। वंश इधर आओ तुम भी। अच्छा पहले ये बनाओ, ये इधर। सर ने सब एक एक बच्चे को बुला के 8 बच्चे आए तो सबसे पूछा बाबू पढ़ कि क्या हम आपको अच्छा लगता है मेरे बारे में, तो सब बच्चों ने बोला कि आपका नेचर बहुत अच्छा है और आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, आप एक्टिविटीज़ क्लास में। तो फ्रेंड्स दिन भर के काम कंप्लीट हो गए हैं और अब मुझे थोड़ा सा समय मिला है तो मैं अपने लिए भी कुछ समय निकालती हूँ। मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैंने कुछ 2 बुक्स मंगवाई थी, आपको दिखा रही हूँ। विवेकानंद की ये बुक है, आपको उल्टी दिख रही होगी, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, ये बुक है। और इनके बारे में ये नॉलेज भी दी गई है कि किस तरीके से इनका जीवन व्यतीत हुआ, किस तरीके से इन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मनाया और उन्हीं के नियमों पे अपना जीवन बिताया। जन सेवा इनका महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा है जीवन का। और ये एक बुक है युवकों उठो और जागो, स्वामी विवेकानंद की ही ये बुक है। इसमें भी उनके जीवन में बताया गया है किस तरीके से एक युवक को जीना चाहिए, क्या क्या उसके जीवन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं खाली टाइम होता है अगर तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ। और यूपी टेट कंप्लीट कर लिया है तो सुपर टेट की तैयारी के लिए भी पढ़ती हूँ, लेकिन इस समय ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरे दिन के काम जब आप कर लेते हो तो जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो प्लीज़ उस टाइम को गंवाइए नहीं किसी की गॉसिप्स में, किसी की बुराइयों में। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए कुछ ऐसा करिए, कुछ पढ़िए, कुछ अच्छा जानिए, कुछ सीखिए, जिससे आपका व्यक्तित्व निखरेगा। तो यहीं से आज मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।